नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे गोल गले की। मैं ये स्वेटर बना रही हूँ 8 से 9 साल के बच्चे के लिए और इसका हमने बनाना है गोल गला। तो आज की वीडियो में हम ना तो स्वेटर की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, ना ही इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इसके गले के बारे में पूरी डिटेल में, जिससे कि आपको जो गोल गला है वो कैसे बनाते हैं उसका आइडिया मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी साइज़ के स्वेटर का गोल गला बना सकते हो। ये जो हमने गला बनाना है उसके लिए मैंने ये डबल पॉइंटेड निटिंग नीडल ली है, जिसको हम गले की सिलाई बोलते हैं। इसके दोनों तरफ टिप है। जब भी हम किसी भी स्वेटर का गला बनाते हैं उसका सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है उसकी निटिंग नीडल। और नीटिंग नीडल हमारी उसी नंबर की होगी जिस नंबर का हमने इसका बॉर्डर बनाया है। सेम नंबर की नीटिंग नीडल जो है हम यूज़ करते हैं अपने गले का बॉर्डर बनाने के लिए। मेरे पास ये सर्कुलर नीटिंग नीडल भी है गले का गला बनाने के लिए, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये आसानी से मिलती नहीं है, तो सबके पास नहीं होती। आज हम जो अपना गला बनाएंगे वो ये जो डबल पॉइंटेड नीटिंग नीडल है इसी से बनाएंगे। आसानी से ये जो नीडल्स हैं मार्केट में मिल जाती हैं। ये है मेरे पास स्टिच होल्डर, इसकी भी हमें ज़रूरत होगी। अगर स्टिच होल्डर ना हो तो आप ये बड़ा सेफ्टी पिन है उसे यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास छोटे स्टिच मार्कर है, तो आज हम इसे सेफ्टी पिन की तरह यूज़ करेंगे। तो अभी ये जो मेरा अगला हिस्सा है जो कि आर्म होल तक की इसकी लेंथ कंप्लीट है, इसके बाद अभी हमने इसे बनाना शुरू करना है। हम जब भी गोल गला बनाते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि हमने गले की शेप देने के लिए फंदे कहाँ से घटाने हैं। तो इसका सिंपल सा आइडिया है कि जो आप एक हिस्सा इसका पिछला हिस्सा बना चुके हो पूरा कंप्लीट, जिसमें कि हमने ये आर्म होल के फंदे घटा रखे हैं, उसके बाद आर्म होल की लेंथ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक कि हमने जो है इसको कंप्लीट कर रखा है, पिछला हिस्सा हमारा कंप्लीट है। जो फंदे हमने गले की शेप देने के लिए घटाने हैं उसका सिंपल सा रूल है कि जो भी ये लेंथ है उसका हाफ, जो भी लेंथ है आपकी उसका जो हाफ होगा वहाँ तक हमने अगला हिस्सा बनाना है, और उसके बाद हमने अपने जो है गले की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं। तो ये जो है किसी भी साइज़ में जो आप गला बना रहे हो उसके लिए ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे मेरी जो ये लेंथ है कंप्लीट है, तो इसका हाफ जो है वो मैं लूँगी और अपना जो अगला हिस्सा है वहाँ तक उसकी लेंथ को कंप्लीट करूँगी। तो ये जो है हमारा यहाँ पे अब हमारी जो ये लेंथ है इतनी है, इसका हाफ। यहाँ पे मैं इसको एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करूँगी। हमारी जो ये लेंथ है लगभग 6 इंच है। 6 इंच के आसपास हमारी ये जो लेंथ है पिछले हिस्से की, मतलब कि अगला हिस्सा जो है उसे हमने 3 इंच तक उसकी लेंथ बनानी है, जिसमें कि हमने ये कंधे की शेप देने के लिए फंदे भी घटाने हैं। तो यहाँ पे हम जो है अपना अगला हिस्सा है उसकी कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू करेंगे। ये जो फंदे मैंने घटाए हैं, जिस तरह से पिछले हिस्से में घटाए हैं उसी तरह से इसमें भी घटाएंगे। तो इसकी जो सिमेट्री है वो है 4 3 2 1। तो यहाँ पे हम जो है 4 फंदों से शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद ये 1 2 3 और ये 4। तो ऑलरेडी हम जो है पिछले हिस्से में फंदों की सिमेट्री जो है वो बना चुके हैं 4 3 2 1 की। तो यहाँ पे हम जो है अपनी दोनों तरफ के फंदे घटा के और 3 इंच की जो हमारी लेंथ है, मतलब कि हाफ पिछले हिस्से का जो आर्म होल है उसकी हाफ लेंथ में यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद हम गले की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे। तो अभी मैंने अपने फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं, तो बाकी पूरे अपने फंदे घटा के 3 इंच की लेंथ को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। ये जो 3 इंच की लेंथ है वो मेरी लेंथ है, जो कि मैं एक हिस्सा अपना पिछला हिस्सा बना चुकी हूँ।
आप जो बना रहे हो, जिस भी साइज़ में ये गोल गला बनाओगे, उसका जो पिछला हिस्सा है उसकी जो भी लेंथ है उसका हाफ जो है हमें कंप्लीट करना है। और साइडों के जो फंदे हमने घटाने हैं, जो भी हमारे फंदों के हिसाब से सिमेट्री है, उसी सिमेट्री में हम वो फंदे घटाएंगे। मैं जो ये बना रही हूँ, मेरे फंदे घटाने की सिमेट्री है 5 4 3 2 1। तो मैं उसी सिमेट्री में अपने फंदे घटाऊंगी। ये हमने साइड के जो कंधे की शेप देने के लिए आर्म होल की लेंथ जो बनानी है, उससे पहले अपने फंदे घटा लिए हैं, जिस सिमेट्री में हमने पिछले हिस्से के फंदे घटाए थे। ये जिस भी साइज़ का आप स्वेटर बना रहे हो, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है फंदे घटाने की, उस हिसाब से हम अपने फंदे घटाएंगे। उसके बाद ये जो लेंथ है अगली, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस लेंथ को मैं, जो एक हिस्सा हम बना चुके हैं पिछला हिस्सा, उसके साथ इसको मेजर करेंगे कि उसका हाफ हो। ये यहाँ पे जो ये है हमारी लेंथ, जिसके साथ हमने इसको मेजर करना है। इसे मैं मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर रही, इसे हम जो है इसके साथ रख के इस तरह से मेजर कर। तो हमारा जो हाफ लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम अपने गले की शेप जो है वो शुरू करेंगे। गले की शेप के लिए अपने फंदे घटाने शुरू करेंगे। ये जो हमने फंदे घटाने हैं, उसकी सिमेट्री हमारी साइड के जो हमने फंदे घटाए हैं उसके इक्वलेंट रहेगी। ये जो साइड के फंदे हैं, इसकी सिमेट्री है 4 3 2 1। हम जो सेंटर में गले के लिए फंदे घटाएंगे वो भी इसी सिमेट्री में घटाएंगे। यहाँ पे मेरे पास टोटल 62 फंदे हैं, 62 स्टिचेस। तो सबसे पहले मैं अपने फंदों के 2 हिस्से करूँगी। इसको सेंटर में यहाँ पे एक हम यहाँ स्टिच मार्कर अपना रखेंगे खोल के। 62 फंदे हैं मेरे पास। 62 में से 31 फंदे एक तरफ और 31 फंदे दूसरी तरफ, और सेंटर में हमने अपना जो है स्टिच मार्कर लगाना है। इस तरफ से 31 फंदे काउंट करेंगे 2 2 करके। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 1 31। तो यहाँ पे मैं अपना ये जो है स्टिच मार्कर लगा दूंगी। तो ये है मेरे पास 31 फंदे। अब हमने अपने फंदों को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक बार इस तरफ के फंदे भी काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 1 31। तो हमने अपने फंदों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। साइड के फंदे कोई नहीं घटाएंगे। अब हमने हमारे जो है सेंटर के फंदे हैं वो घटाने हैं। हम अपने फंदों को घटाएंगे भी, लेकिन हम बाइंड ऑफ नहीं करेंगे अपने फंदों को, क्योंकि जब गला बनाएंगे तो दोबारा हमें फंदे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ये ट्रिक जो है आजमाएंगे यहाँ पे कि अब हमने अपने फंदों को बाइंड ऑफ नहीं करना, सिर्फ इनको कम करते जाना है बुनते हुए। स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और पूरी सिलाई वैसे बुननी है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। एंड तक कोई फंदा हमने घटाना नहीं है। एंड तक हमने पूरी सिलाई बुननी है। अपने फंदों को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ मैं अपनी सिलाई को कंप्लीट करूँगी एंड तक। तो ये हमने अपनी जो सिलाई है वो जिस तरह से बुनते आ रहे हैं उसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट की। हमारी जो मार्किंग है अपनी जगह पे ही है, मार्किंग को हमने नहीं हिलाया, उसको छेड़ा नहीं है, मार्किंग हमारी अपनी जगह पे है। अब हमने यहाँ से जो है उल्टी सिलाई में जब हमने अपने फंदे जो उल्टी सिलाई में जब हमने अपने फंदे बुनते हुए यहाँ तक आना है, तो लास्ट के 4 फंदे हम नहीं बुनेंगे, क्योंकि हमें
जो सबसे पहले 4 फंदे घटाने हैं, तो हम 4 फंदों को बुनेंगे नहीं, उसे हम अपने जो है स्टिच होल्डर पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई में हम अपने लास्ट के 4 फंदों तक बुनते हुए आएंगे। लास्ट के 4 फंदे हमने बुनने नहीं हैं। लास्ट के 4 फंदों तक। यह है हमारी मार्किंग के बाद ये 4 फंदे। अब ये मैं इन 4 फंदों को अपने स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। अब हमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन फंदों को अपने जो है स्टिच होल्डर पे उतार रही हूँ। 1 2 3 और ये 4। अभी यहाँ से हम जो है अपना दूसरी सिलाई ले लेते हैं और इन फंदों को अब वैसे ही बुनेंगे पूरी सिलाई जो है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। पूरी सिलाई इसी तरह से बुननी है एंड तक। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से अभी तक हम उन्हें बुनते आ रहे हैं। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है इसमें हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन रहे हैं। लास्ट जो हमारी सिलाई थी, जो गले के जो हमने फंदे घटाने शुरू किए हैं, उसमें सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाने थे। तो यहाँ हमने अपने 4 फंदों को अपने स्टिच होल्डर पे निकाल लिया। उनको बाइंड ऑफ नहीं किया, घटाया भी, कम भी किया, लेकिन उनको हमने बाइंड ऑफ नहीं किया। अब इस लाइन में हमने लास्ट के 3 फंदों को छोड़ना है, क्योंकि हमारी जो कंधे की सिमेट्री है, जो कंधे के हमने फंदे घटाए हैं कंधे की शेप देने के लिए, उसकी सिमेट्री है 4 3 2 1। तो अभी हम सेकेंड टाइम में ये 3 फंदे जो हैं इनको छोड़ देंगे, इनको बुनेंगे नहीं। ये मैं इस सिलाई पे इसी तरह से उतार लूँगी, क्योंकि मुझे इनको स्टिच होल्डर पे उतारना है। अभी हमने यहाँ 3 फंदे उतारने हैं, 1 2 और 3। नॉर्मली हम फंदों को जो है बाइंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ हम फंदे बाइंड ऑफ नहीं कर रहे, उनको हम स्टिच होल्डर पे उतार रहे हैं जिन फंदों को हमने बाइंड ऑफ करना है। अब ये सीधी तरफ से पूरी सिलाई हमारी जो है वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से इसको हम बुनते आ रहे हैं। सीधी तरफ से कोई भी फंदा हमने जो है बुनने से छोड़ना नहीं है। अगर इसको हम सीधी तरफ से देखें तो सीधी तरफ से ये फंदे बाइंड ऑफ होते हैं, लेकिन हम बुनते ज़रूर हैं उनको बाइंड ऑफ करने से पहले। तो यहाँ पे हम जो है अपने फंदों को उल्टी तरफ में छोड़ रहे हैं, ऐसे ही स्टिच होल्डर पे, ताकि हमारा जो गला है उसको हमने जो शेप देनी है, शेप देने के लिए जो फंदे घटाने हैं वो कम भी हों और हमारे फंदे भी वैसे ही रहें, गले की शेप भी आए और हमारे फंदे जो है वो कम भी हों। अब यहाँ पे उल्टी सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़ने हैं। जो सिमेट्री के पहले 2 तरह वाले फंदे हैं, 4 और 3, जो भी सिमेट्री है फंदे घटाने की, जो पहली दो जो है फंदे घटाने वाले, मतलब जैसे इसमें है 4 और 3, हो सकता है किसी में 3 और 2 हो या 1 1 हो। तो पहले जो दो तरह से जो फंदे हमने घटाए हैं, जो पहले 2 नंबर्स हैं फंदों के जो घटाए हैं हमने,
उनको हमने एक एक बार ही घटाना है। तो यहाँ पे हो गए हमने 4 फंदे एक बार घटाए, 3 फंदे एक बार घटाए। अब यहाँ पे हम अपने फंदे घटा रहे हैं 2, मतलब कि अब हम 2 फंदे बुनने से छोड़ेंगे, 2 फंदों को हम नहीं बुनेंगे लास्ट में। सारे फंदे वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से उनको हम बुनते आ रहे हैं लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये जो है हम यहाँ पे उल्टे बुन रहे हैं सारे फंदों को। तो ये लास्ट के 2 फंदे हम यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे और इन 2 फंदों को हमने अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेना है। एक और ये 2 सीधी तरफ, कोई फंदा हम नहीं घटा रहे हैं। सीधी तरफ के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से उनको हम बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई की उल्टी तरफ, यहाँ पर हमने अभी तक जो फंदे घटाए हैं वो हैं 4 3 2। लास्ट के 2 और 1 फंदे जो हैं उनको हमने 2-2 बार घटाना है, मतलब कि 2 फंदे एक बार हम घटा चुके हैं, अब फिर हमने 2 फंदे ही घटाने हैं। लास्ट में 2 या 1 फंदा होता है हमारा जो हम घटाते हैं शेप देने के लिए। तो लास्ट के जो 2 और 1 फंदा है उनको हमने 2-2 बार घटाना है, 2 फंदे भी 2 बार और 1-1 फंदा भी 2 बार। तो यहाँ पे मैं ये जो है दूसरी बार 2 फंदे घटाऊंगी, मतलब कि अब हमने उल्टी सिलाई में 2 फंदे जो है उनको नहीं बुनना है। तो ये 2 फंदे मैं यहाँ पे इस सिलाई पे लेके इनको वापस जो है अपने स्टिच होल्डर पे डाल दूंगी। सीधी सिलाई में हमने कोई फंदा घटाना नहीं है, तो इसको हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। अब हम आगे अपनी बुनाई के उल्टी तरफ। अब यहाँ हमने लास्ट में 1 फंदा जो है उसे बिना बुने छोड़ना है। लास्ट का 1 फंदा, क्योंकि हमने जो है कंधे की साइड में लास्ट में 1 फंदा घटाया था, तो यहाँ पे हम लास्ट में 1 फंदा छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा 1 फंदा, इसे हमने बुनना नहीं है। इस सिलाई पे लेके अब मैं इसको स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। सीधी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटा रहे हम। स्टिच होल्डर पे नहीं उतार रहे, तो इसको वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसे हम बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ। अब यहाँ पे फिर हमने लास्ट में 1 फंदा छोड़ना है। पूरी सिलाई उसी तरह से बुननी है जिस तरह से हम इसे बुनते आ रहे हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। और लास्ट में हमने 1 फंदा जो है उसे छोड़ना है बिना बुने। और ये आ गया हमारा फंदा यहाँ। अब मैं इससे स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। तो ये हो गए हमारे फंदे जो कि हमने गले की शेप देने के लिए बाइंड ऑफ करने थे। इन्हें हमने बाइंड ऑफ नहीं किया, इन्हें हमने स्टिच होल्डर पे उतार लिया, क्योंकि
जब हम गला बनाएंगे तो हमें फिर दोबारा इन्हीं फंदों की ज़रूरत होगी, तो हमने जो है अपने स्टिच होल्डर पे उतारे इनको, इन फंदों को हमने जो है बाइंड ऑफ नहीं किया। अब इसके बाद हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है। इन्हीं फंदों के साथ जो हमारे पास बचे हैं उन फंदों के साथ हम अपने कंधे की जो लेंथ है उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे जो हमने फंदे यहाँ अपने स्टिच होल्डर पे उतारे हैं वो है 4, एक बार 4 फंदे, 1 2 3 4, उसके बाद 3 फंदे, 1 2 3, 2 बार 2 2 फंदे, 1 2 1 2 और 2 बार 1 1 फंदा। तो टोटल जो हमने फंदे अपने स्टिच होल्डर पे अपने उतारे हैं वो है 4 3 7 2 9 2 11 12 13 फंदे हमने जो है बाइंड ऑफ करने थे, जिनको हमने स्टिच होल्डर पे उतारा है। तो यहाँ हमारे पास कितने फंदे बचते हैं, ये हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे ये हैं, 13 फंदे हमारे पास ये हैं। तो 18 फंदों के साथ अब हम अपने कंधे की जो लेंथ है इसे पूरा करेंगे, और उसके बाद जो है दूसरा साइड है हमारा जो स्वेटर का, उसके फंदे जो है उनको इसी तरह से जो है अपने स्टिच होल्डर पे उतारेंगे। तो अभी मैं ये जो लेंथ है उसको कंप्लीट करूँगी 18 फंदों के साथ। तो ये हमने एक तरफ के कंधे की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम बनाएंगे दूसरे हिस्से को बिल्कुल सेम वैसे ही। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है कि अपने जो है 4 फंदों को हम यहाँ स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे स्टिच होल्डर पे उतारने के बाद यहाँ हम अपनी जो वूल है उसको अटैच करेंगे। तो ये हमने अपनी वूल को अटैच कर लिया है 4 फंदे अपने स्टिच होल्डर पे लेके। हमने जो दूसरा हिस्सा बनाया था इसमें हमने फंदे जो अपने स्टिच होल्डर पे निकाले थे वो थे उल्टी सिलाई में, और ये वाला हिस्सा जो है इसमें हम सीधी सिलाई में अपने फंदे स्टिच होल्डर पे उतारेंगे। अभी 4 फंदे हमने स्टार्टिंग में उतार लिए हैं। सिमेट्री बिल्कुल सेम रहेगी जिस सिमेट्री में हमने दूसरी तरफ के फंदे जो हैं वो अपने स्टिच होल्डर पे उतारे थे। तो ये जो है अपना वूल लगाने के बाद, अटैच करने के बाद इसके साथ पूरी सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो इसको भी मैं साथ ही अटैच कर देती हूँ, यहाँ पे अंदर ही टक कर देती हूँ। तो अब यहाँ हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है, पूरी सिलाई वैसे बुननी है जिस तरह से हम इसे बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, दूसरी तरफ हमने उल्टी सिलाई में फंदे जो है वो अपने स्टिच होल्डर पे लिए थे। अब इस तरफ हमने क्या करना है, अपने फंदे जो है सीधी सिलाई में लास्ट में अपने फंदे छोड़ने हैं और उनको स्टिच होल्डर पे लेना है। तो यहाँ पे 4 फंदे हम ऑलरेडी अपने स्टिच होल्डर पे ले चुके हैं। अब यहाँ इस सिलाई में हमने 3 फंदे जो लास्ट के हैं उनको बिना बुने छोड़ना है। तो लास्ट के जो 3 फंदे हैं उनको हमने बुनना नहीं है। ये हो गए हमारे लास्ट के 3 फंदे। अब इन 3 फंदों को हम अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1 2 और ये 3। उल्टी सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ अब लास्ट में 2 फंदे छोड़ेंगे। हमारी सिमेट्री बिल्कुल सेम, दूसरी तरफ जो फंदे हमने छोड़े हैं वैसी रहेगी। एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सिमेट्री। तो लास्ट में अब हमने 2 फंदे छोड़ने हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4 और 3 फंदे हम छोड़ चुके हैं, और ये जो 2 फंदे हैं उनको 2 बार छोड़ना है। तो यहाँ पहली बार हमने अभी अपने जो है 2 फंदे
बिना बुने छोड़ने हैं। यहाँ 1 और 2 और इन फंदों को हम अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1 और ये 2। उल्टी सिलाई पूरी की पूरी हमारी वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। अब फिर बुनाई के सीधी तरफ। अब यहाँ पे हमने लास्ट में जो है 2 फंदे फिर छोड़ने हैं, क्योंकि जो 2 फंदे हैं, 2 फंदे हैं वो हमने 2 बार छोड़ने हैं लास्ट में। तो यहाँ पे फिर हम 2 फंदे जो है उनको बिना बुने लास्ट में छोड़ेंगे। तो ये लास्ट के 2 फंदे हमने बिना बुने छोड़ दिए और इन फंदों को हम जो है अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। 1 और ये 2। ये आ गया हमारा स्टिच होल्डर और ये दोनों फंदे हमारे स्टिच होल्डर के ऊपर। उल्टी सिलाई वैसे ही जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ। अब हमने लास्ट में 1 फंदा छोड़ना है, क्योंकि लास्ट का 1 फंदा हमने घटाया था साइड में, तो यहाँ लास्ट में हम 1 फंदा छोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 फंदा जिसे हमने बिना बुने छोड़ा। इसे हम अपने स्टिच होल्डर पे ले लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी और फिर आगे बुनाई के सीधी तरफ। अब फिर हम लास्ट में 1 फंदा जो है उसे बिना बुने छोड़ेंगे। और ये लास्ट का फंदा हमने बिना बुने छोड़ दिया। इसे भी हम अपने स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फंदे जिनको गले की शेप देने के लिए बाइंड ऑफ करना था, उनको हमने यहाँ पे जो है अपने गले की शेप भी दे दी हमने गोलाई में, और हमने कोई फंदा बाइंड ऑफ नहीं किया। इन फंदों को भी एक बार काउंट कर लेते हैं कितने फंदे हैं ये। 2 4 6 8 10 12 और 13। ये हैं 4 फंदे, 3 फंदे, 2 2 1 और 1, और ये हैं 18 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 फंदे हमारे पास ये हैं। अब यहाँ से हमने कोई फंदा नहीं घटाना, हमने सिर्फ अभी जो है अपनी लेंथ कंधे की वो पूरी करनी है इसके बराबर। तो अभी मैं अपनी लेंथ को कंप्लीट करूँगी बिना कोई फंदा घटाए। तो ये दूसरी तरफ के कंधे का हिस्सा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो है कंधे के हिस्से को पिछले हिस्से के साथ हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमने कंधे के हिस्से जो हैं वो आपस में जोड़ लिए हैं। अब हमें फंदे चाहिए अपने गले बनाने के। तो ये जो हम गला बना रहे हैं इसके लिए टोटल फंदे हमें चाहिए 90 फंदे। हमारा जो पिछला हिस्सा है उसमें है टोटल 26 फंदे। यहाँ पे एक बार मैं अपने फंदों को काउंट करूँगी 2 2 करके। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। तो 26 फंदे हो गए हमारे पिछले हिस्से में। तो अगले हिस्से जो दोनों हैं उसमें हमें चाहिए होंगे 32 फंदे। 32 फंदे एक तरफ, 32 फंदे दूसरी तरफ। यहाँ पे जो हमारे ये स्टिच होल्डर है और ये सेफ्टी पिन में जो फंदे हैं ये हैं टोटल हमारे पास 13 फंदे। 13 फंदे एक तरफ हैं और 13 फंदे हमारे दूसरी तरफ हैं। हमें साइड में जो फंदे चाहिए वो चाहिए 32 फंदे। 32 फंदे एक तरफ और 32 फंदे ही दूसरी तरफ। यहाँ पे 13 फंदे हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 32 फंदे पूरे करने के लिए हमें जो टोटल फंदे चाहिए होंगे एक तरफ के
वो होंगे 19 फंदे। मतलब कि हमें 19 फंदे एक तरफ नहीं बनाने हैं और 19 फंदे ही दूसरी तरफ नहीं बनाने हैं। तो अभी यहाँ से हम जो है अपनी अगली बुनाई शुरू करते हैं और स्टार्ट करेंगे अपने नए फंदे बनाने से। तो ये हम अपनी जो है गले वाली सिलाई जो है वो अब लेंगे और यहाँ से जो है अपने फंदे नए बनाने शुरू करेंगे। उससे पहले मैं अपने इन फंदों को सिलाई पे ले लेती हूँ, स्टिच होल्डर वाले फंदों को दोनों तरफ के, किसी भी सिलाई पे आप ले सकते हो। एक तरफ से हमने 19 फंदे जो हैं वो लेने हैं, नए फंदे बनाने हैं। यहाँ पर हमने जो ये फंदे अपने रखे हुए हैं, इसमें ये जो 4 फंदे हैं, 4 फंदों के बाद एक फंदा नया बनाएंगे, 3 फंदों के बाद एक फंदा नया बनाएंगे, ये 2 फंदों के बाद, फिर ये 2 फंदों के बाद और ये एक फंदों के बाद। यहाँ पे होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 फंदे हमने यहाँ से लेने हैं। तो इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमें 14 फंदे नए बनाने हैं। तो यहाँ से हम जो है अपने नए फंदे बनाने शुरू करते हैं। टोटल 14 फंदे बनाएंगे हम इधर से। क्योंकि एक तरफ से हमें 19 फंदे चाहिए अपने 90 फंदे पूरे करने के लिए, जो हमने नए बनाने हैं। 13 फंदे हमारे पास ऑलरेडी हैं। 5 6, ये हो गए 7 8 9 10 11, ये है 12 13 और ये हो गए 14 फंदे हमने साइड से बनाए हैं। अब हम ये फंदे हैं इनके साथ काम करेंगे। ये एक फंदा बुना, ये वो है जो हमने अपना छोड़ रखा था। अब ये दोनों फंदों के बीच में जो गैप है, एक फंदा वहाँ से लिया, अब फिर एक फंदा बुना, फिर ये जो हमारा गैप है, गैप से एक फंदा लिया, अब 2 फंदे बुने, एक और ये 2, अब एक फंदा हमने गैप से लिया और फिर 2 फंदे, एक और ये 2 और एक फंदा जो है वो गैप से लिया। अब 3 फंदे, 1 2 और ये 3 और एक फंदा हमने गैप से लिया और ये 4 फंदे, 1 2 3 4। अब ये 4 फंदे और दूसरी तरफ के 4 फंदे, इनमें कोई गैप नहीं है। और यहाँ पे हम अब इन फंदों को जो है बुनते हुए इस तरफ अपने आएंगे। तो ये है यहाँ से 1 2 3 और ये 4 और एक फंदा गैप से, 1 2 और ये 3 और एक फंदा ये बीच वाले गैप से, एक और ये 2
ये एक फंदा यहाँ गैप से, फिर 2 फंदे, एक और ये 2, एक फंदा ये गैप से लिया, ये एक फंदा, ये गैप से एक फंदा लिया, ये एक फंदा, और अब यहाँ हमने 14 फंदे लेने हैं, 14 फंदे नए बनाने हैं। तो यहाँ से हमने जो है अपने फंदे बनाने शुरू करने हैं। एक तरफ के हमें जो है 32 फंदे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए 10 11 12 ये हो गया 12 13। एक बार इन फंदों को मैं 2-2 करके काउंट करूँगी। ये मुझे 32 फंदे चाहिए। यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32। एक फंदा एक्स्ट्रा है, इसे हम निकाल देंगे। तो ये हो गए हमारे पास फंदे 32। ये हैं एक सिलाई के 32 फंदे। अब इनको भी काउंट कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और 26 फंदे हैं हमारे पास ये। अब यहाँ से हम अपना बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है ये है 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे भी हम अपने फंदे जो हैं वैसे ही बुनेंगे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। एक फंदा 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। दो फंदे सीधे लास्ट में। अब इसी तरह से हमने जो है तीनों तरफ है जो 3 साइड के फंदे हैं उनको बुनना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आए हैं 2 फंदे सीधे, और यहाँ जब हमने दूसरी सिलाई में शुरू करना है तो शुरू करेंगे 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ से अब हम बुनेंगे इसको 2 फंदे उल्टे बुनते हुए। और इसी तरह से हमने जो है टोटल यहाँ से देखते हैं हमें जो बॉर्डर चाहिए, इतना बॉर्डर चाहिए। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिलाई हम जो है अपने बॉर्डर की यहाँ पे बुनेंगे। पहली सिलाई यहाँ पे मैं बुन रही हूँ, तो इसके बाद जो है 7 सिलाई और बुनूंगी और अपने जो है बॉर्डर की 8 सिलाई की लेंथ को पूरा करूंगी। ये जो गले का बॉर्डर मैं बना रही थी इसकी मुझे 7 सिलाई काफ़ी लग रही है, तो मैंने ये जो 8वीं सिलाई है
उसको स्किप कर दिया है। 7 सिलाई का बॉर्डर हमने ये कंप्लीट किया है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए, क्योंकि हमारा जो ये दूसरा बॉर्डर है अगले पिछले हिस्से का, उसमें भी हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुने हैं। तो ये 7 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं हमारी। किसी तरफ से भी हम इनको जो है काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ से भी 7 ही आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो उल्टी तरफ है, पिछला हिस्सा है जो इसका, इसमें भी हम 7 ही काउंट करेंगे इनको, क्योंकि ये 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हमने ये जो बॉर्डर बनाना शुरू किया था अपना 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे का, ये पिछला जो हिस्सा है वहाँ से शुरू किया था। तो हमने जो बाइंड ऑफ करना है वो भी हमने पीछे की तरफ से ही स्टार्ट करना है। तो बाइंड ऑफ करेंगे रिप पैटर्न को जिस तरह से बाइंड ऑफ करते हैं, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा, और ये हमने एक फंदा बाइंड ऑफ कर लिया। अब ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा और इस फंदे को बाइंड ऑफ किया, फिर अपनी तरफ ऊन करके दूसरा फंदा उल्टा और ये इस फंदे को हमने बाइंड ऑफ किया। मतलब कि जब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है तब भी हमने सीधे फंदे को सीधा बुनना है और उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है। ये नहीं है कि सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे या कि सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। जो रिप पैटर्न होता है उसको बाइंड ऑफ करते हैं उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए और सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए, और इसे ना हम ज़्यादा टाइट बाइंड ऑफ करेंगे और ना ही ज़्यादा लूज़ बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करूँगी, सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए। ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न है, तो 2 बार फंदे सीधे बुनते हुए हम बाइंड ऑफ करेंगे और 2 बार फंदे उल्टे बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से। तो अभी जो है बाइंड ऑफ हमने स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से ये फंदे मैंने बंद किए हैं उसी तरह से बाकी फंदों को भी अभी मैं यहाँ पे जो है बाइंड ऑफ करूँ। तो ये हमने सारे फंदे अपने गले के बाइंड ऑफ कर दिए हैं और ये है हमारे गले की शेप। बाकी का गला पहने से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा ऊन है एक्स्ट्रा वूल, इसको हम टक करेंगे और लास्ट में ये जो फंदा है इसको दूसरे फंदे के साथ एडजस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये है, इसको दूसरे फंदे के साथ इस तरह से बहुत ही ध्यान से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ताकि पता ही ना चले कि ये हमने जो है यहाँ पे इसको अटैच किया है एक दूसरे हिस्से के साथ जो स्टार्टिंग और एंड वाला हिस्सा है। तो इस तरह से हमने अपना जो है गला बना के कंप्लीट किया। ये मैं ज़्यादा वूल इसलिए ले रही हूँ ताकि बाद में मेरे पास एक बड़ा टुकड़ा वूल का बच जाए। तो ये हो गया हमारा गला कंप्लीट। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सिला है। अब यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने अपना जो गला है उसे लास्ट का जो ऊन है यहाँ पे हमने उसको एडजस्ट किया है। तो ये हुआ हमारा गोल गला कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ। इस तरह से आएगा ये। अब आप यहाँ से इसकी जो है फिनिश देख सकते हो। जो हमने फंदे थे बिना बुने बिना बाइंड ऑफ किए जो हमने अपने फंदे
अपने रखे थे उसके साथ यहाँ पे इसकी कितनी अच्छी फिनिश आई है। तो ये गला हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी स्वेटर की पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।